रिमझिम के गीत साथिया। रफ़ी लता के जितना डिस्प्यूट पॉपुलर है उससे ज़्यादा पॉपुलर रफ़ी लता के युगल गीत है। हिंदी फिल्म संगीत जगत में जितने भी युगल गीत गाए गए हैं उनमें सबसे पॉपुलर अगर युगल गीत किसी के हैं तो वो रफ़ी लता के हैं। रफ़ी लता के बिना हिंदी फिल्म संगीत जगत के युगल गीत अधूरे हैं। एक से एक रोमांटिक गाने, एक से एक सैड रफ़ी लता के गाने, कमाल के गाने हैं, गजब कर जाते हैं। इनके बिना युगल गीत अधूरे ही हैं। तो एक ऐसा गाना रफ़ी लता का जिसको जानबूझकर रफ़ी लता को छेड़ने के लिए बनाया गया और रफ़ी साहब ने इसको मज़े ले लेकर के गाया। क्या था पूरा किस्सा, क्यों ऐसा गीत रचा गया था रफ़ी साहब और लता जी के लिए जानबूझकर छेड़ने के लिए रफ़ी लता को, क्या था पूरा किस्सा, आज इस पर बात करते हैं। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। माया फिल्म के इस गीत के बाद रफ़ी लता का डिस्प्यूट शुरू हुआ था 1963 में। जब रॉयल्टी को लेकर के विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो रफ़ी लता अलग अलग हो गए। लता जी ने कह दिया था वो रफ़ी साहब के साथ नहीं गाएंगी और रफ़ी साहब ने भी कह दिया था अगर वो उनके साथ नहीं गाएंगी तो वो भी लता के साथ नहीं गाएंगे। और रफ़ी साहब ने तो यहाँ तक कहा था क्या लता महारानी है, तो लता ने कहा हाँ मैं महारानी हूँ, मैं आपके साथ नहीं कोई गाना गाऊंगी। तो इस तरीके से रफ़ी लता अलग अलग हो गए थे। अब म्यूजिक डायरेक्टर्स ने क्या किया, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उस दौर में रफ़ी साहब के साथ गवाना शुरू किया सुमन कल्याणपुर जी को। और यही वो दौर था शायद 63 से लेकर के 66 67 तक, जब सुमन कल्याणपुर जी ने एक से एक खास डिबेट, पॉपुलर डिबेट, सुपरहिट डिबेट रफ़ी साहब के साथ दिए। और उभर के आ गई थी सुमन कल्याणपुर। रफ़ी साहब के साथ तो अच्छे खासे गाने मिल रहे थे लता जी को रिप्लेस करके गायिकाओं को, मगर दूसरी तरफ लता जी के साथ कोई मेल सिंगर नहीं फिट बैठ रहा था। खासकर महेंद्र कपूर साहब को लता जी के साथ गवाया जा रहा था रफ़ी साहब के बदले, और सिंगर्स को लता जी के साथ गवाया जा रहा था रफ़ी साहब के बदले, मगर वो बातचीत नहीं बन पा रही थी खासकर लता जी के गानों में। और कहीं ना कहीं लता जी को भी इसका एहसास हुआ था। भला ही आर्टिकल्स हो, चाहे कुछ और फिल्मी गॉसिप हो, कुछ और कहते हो कि जय किशन साहब ने पैचअप कराया था या किसी और ने पैचअप कराया था, मगर ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। एक सबसे बड़ा सच और है, लता जी को यह एहसास हो गया था रफ़ी साहब के साथ ना गा करके उनको काफ़ी लॉस हो रहा था। तो लता जी भी चाहती थी कि रफ़ी साहब के साथ उनका डिस्प्यूट ख़त्म हो। आखिरकार ये डिस्प्यूट ख़त्म हुआ रफ़ी लता का एक स्टेज के दौरान, जब नरगिस जी ने लता जी का हाथ पकड़ा और रफ़ी साहब के साथ स्टेज पर ले आई, और यहीं से फिर दोनों का झगड़ा ख़त्म हुआ। रफ़ी साहब और लता जी का डिस्प्यूट जब ख़त्म हुआ उसके बाद जो पहला गाना रफ़ी साहब ने और लता जी ने रिकॉर्ड किया था वो डिबेट था दिल पुकारे आरे आरे। अब इधर जब रफ़ी लता का डिस्प्यूट ख़त्म हुआ तो म्यूजिक डायरेक्टर्स में जैसे होड़ लग गई थी रफ़ी लता को गवाने की। इस कड़ी में जो पहले 3 गाने रिकॉर्ड हुए थे उन गानों में अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर रफ़ी लता जी को छेड़ने के लिए गाने बनाए गए हैं। खैर इन 3 कड़ी में गाने थे। पहला गाना दिल पुकारे आरे आरे, दूसरा गाना कल्याण जी आनंद जी साहब का था कभी रात दिन हम दूर थे दिन रात का आप साथ थे, तीसरा गाना रफ़ी लता डिस्प्यूट के बाद जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लिए रफ़ी लता ने गाया था अपने डिस्प्यूट के बाद। लक्ष्मीकांत का जो पहला गाना था रफ़ी लता के साथ उनके डिस्प्यूट के बाद, वो ऐसा गाना था जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जानबूझकर ऐसा लिखवाया था ताकि रफ़ी लता को छेड़ा जा सके। तो खैर इस बात का पता रफ़ी लता को नहीं था कि ये गाना, ये डिबेट जानबूझकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मजरू सुल्तानपुरी से लिखवाया है उनको छेड़ने के लिए। तो रफ़ी लता जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे
और वो गाना उन्होंने शुरू किया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, रिकॉर्डिंग भी जारी थी, समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा। वो गाए जा रहे थे, टेक्स भी हो रहे थे, रिटेक्स हो रहे थे। तो रफ़ी साहब कहीं ना कहीं समझ गए कि माजरा क्या है। अब रफ़ी साहब ने इस गाने को मज़े ले लेके गाना शुरू कर दिया और ये सब देख करके हैरत में थे। रफ़ी साहब फुल मूड में ये गाना गा रहे थे, जबकि कहीं ना कहीं लता जी शर्मा गई थी। और इस तरीके से बड़ी मस्ती के साथ रफ़ी साहब ने लता जी के साथ ये गाना रिकॉर्ड किया। रफ़ी साहब हालांकि बहुत सिंसियर, बहुत सादे इंसान थे, मगर जब वो गाने के अंदर घुस जाया करते थे रोमांटिक गानों के अंदर तो मूड के साथ गाते थे। और यहाँ तो रफ़ी साहब समझ गए थे कि ये गाना जानबूझकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनसे गवा रहे हैं, उनसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। समझ गए थे जानबूझकर हमारे लिए गाना लिखा गया, इसलिए रफ़ी साहब ने ये गाना मज़े ले करके गाया। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म शागिर्द का गाना था, वो है ज़रा खफा खफा कि नैन यूं झुकाए है। आप इसमें अगर लाइनें देखोगे तो ऐसा लगता है नैनो वाली बात। रफ़ी साहब नीचे आंख नीचे करके बात किया करते थे, तो उसी तरीके से ये गाना लिखा गया है। लता जी उसी तरीके से छेड़ रही हैं और रफ़ी साहब उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं, गाने में बात कर रहे हैं। और ये हालांकि जानबूझकर गाना बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लिखवाया था मजरू सुल्तानपुरी साहब से, मगर ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ, इस गाने की पॉपुलरिटी आज तक बरकरार है, आज तक ये गाना जवां है। शागिर्द फिल्म 1967 में आई थी और शागिर्द का ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर है आज भी कि रफ़ी लता के अगर आप डिबेट्स देखोगे उनमें टॉप पर ये गाना आता है, वो है ज़रा खफा खफा। गौर से इस गाने को सुनिएगा, साफ लगता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जानबूझकर रफ़ी साहब और लता जी को छेड़ने के लिए ये गाना बनाया था। और वाकई छेड़छाड़ जैसी भी रही हो, बड़ा खूबसूरत युगल गीत रफ़ी लता के चाहने वालों को मिला। आज भी ये गाना अमर है, नायाब है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।